बांग्लादेश की पार्लियामेंट तहलील। बांग्लादेशी सदर ने फौजी अफसरान से मुलाकात के बाद फैसला किया। बांग्लादेशी तलबा रहनुमा ने सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन को 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। बसूरत दीगर सख्त रद्द अमल पर खबरदार भी किया गया था। तलबा ने 24 घंटों में अबूरी सेटअप की तश्कील का भी अल्टीमेटम दे रखा है, जबकि बांग्लादेश में आवाम को आमिर शेख हसीना वाजिद के साथ फौजी जनता भी कबूल नहीं। तलबा तहरीक के रहनुमा नाहिद इस्लाम ने कहा, बांग्लादेश में फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। अबूरी हुकूमत बनने तक मुजाहिरे जारी रहेंगे। तलबा तहरीक का हंगामी इकदाम करते हुए अबूरी हुकूमत के खाके का ऐलान। नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने और अवामी लीग को शामिल न करने का मुतालबा। फौज ने मुल्क भर से कर्फ्यू उठा लिया। खालिदा जिया समेत 11,000 अफराद भी रिहा। तालीमी और सरकारी इदारे भी खोल दिए गए। वाजिद भारत में ज्यादा दिनों तक कयाम नहीं कर सकेंगी। सियासी मजबूरियों के बायस भारत से जाने के लिए उन पर दबाव है। हसीना वाजिद सियासी पनाह के लिए लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। भारत के साबिक सेक्रेटरी खारजा हरीश वर्धन श्रृंगला कहते हैं, वाक़े से भारत के कौमी सलामती के मफादात को नुकसान पहुंचा। हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे में जमात इस्लामी बांग्लादेश का अहम किरदार था। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर और पार्टीज इजलास तलब। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा, भारतीय शहरियों का महफूज इनखला कराया जाएगा। बांग्लादेशी फौज से राबते में है। दूसरी जानिब शेख हसीना वाजिद के बेटे सजीब वाजिद का ऐलान। कहा, वालिदा अब कभी सियासत में वापस नहीं आएंगी। वालिदा ने बांग्लादेश सिर्फ और सिर्फ अहले खाना की जिद पर छोड़ा क्योंकि उनकी जिंदगी को खतरा था। कौमी असम्बली में अपोजिशन की हंगामा राय के दौरान इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मजूर। खुसूसी नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत अहम कानून साजी में कामयाब। नून लीग रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश किया। अपोजिशन अरकान की जानिब से बिल की शदीद मुखालफत। अपोजिशन अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और ऐवान में नारेबाजी करते रहे। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए। बिल नामंजूर, अदलिया और जमहूरियत पर हमला नामंजूर के नारे लगाए। As reported by the standing committee to be taken into consideration at once. I think ayes have it, consequently motion is adopted. The bill is taken up clause by clause. ये बिल बुनियादी तौर पे 3 बातें ऐसी कर रहा है जिसको सब प्रैक्टिकल हकीकतें तस्लीम करते हैं, जो हमारे मुताबिक ऑलरेडी, हमारे मुताबिक नहीं बल्कि हकीकतन आइन और कानून में ऑलरेडी दर्ज थे। हमने इसको मजीद वज़ा किया है, मजीद स्ट्रेंथन किया है। हमने तरमीम के जरिए आईनी शिकों को मजीद मजबूत किया है। बिल को जल्द कानून बनवाएंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश करने वाले नून लीगी रुकन असम्बली बिलाल अजहर कियानी से मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन बिल में किसी किस्म का कानून सकम निशानदही में नाकाम रही। तरमीमी बिल से तमाम अभाम दूर हो गए। पहले से मौजूद कानून वाजे हो गया। ये काम सुप्रीम कोर्ट का था लेकिन पार्लियामेंट को करना पड़ा। कौमी असम्बली इजलास में आजम नज़ीर तारड़ का इजहार ख्याल। कहा, अली मोहम्मद खान ने कहा, कानून साजी उनका रास्ता रोकने के लिए है। 81 अरकान असम्बली ने हलफ दिया कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं। बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कानून साज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कौमी असम्बली में गर्जेवर से कहा कि ये पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है लेकिन तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को है। आज शहबाज शरीफ को कहता हूं कि हसीना वाजिद को फोन करके पूछ ले, भागना कैसे है। जब आप सियासी जमात को रास्ता नहीं देंगे तो फिर आपको हसीना वाजिद की तरह ही भागना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इंशाल्लाह हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से आपकी कानून साजी रद्द होगी, क्योंकि इसके पीछे पार्लियामेंट नहीं खड़ी, इसके पीछे एक सियासी जमात की फसाइयत खड़ी है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की पुरजोश तकरीर। कहा, इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हक मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कोई किस तरह हमें इस हक से महरूम कर सकता है।
सेनेटर फारूक कैश नायक का ऐवान बाला को खत्म करने का मुतालबा, कहा कि संजीदगी का फुकदान है, इसलिए अब सेनेट को खत्म कर दिया जाए। मैशियत देखें और अरकान पार्लियामेंट की गैर संजीदगी देखें। एक ऐसा ऐवान होना चाहिए जिससे अवाम के पैसे का जिया ना हो। मुल्क के आवाम को ट्रक की बत्ती, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हशर किया है, अल्लाह ना करे कि कभी आपको मौका मिले, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। केपी का जो हशर किया गया वही आप पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस चूरन पर बात भी नहीं करते। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी जज्बाती हो गईं, ऑपोजिशन को निशाना बनाया, कहा क्या केपी में तलबा को तालीम हासिल करने का हक नहीं है? डिजिटल टेररिज्म में भी आपने सारी हदें पार कर दी हैं, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका बुजुर्ग लीडर जेल में तरह तरह की सहूलियात मांगता है। बानी पीटीआई को जेल में क्या क्या सहूलियात हैं, क्या नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पिछले 2 हफ्तों की रिपोर्ट तलब कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी को अडियाला जेल में आलमी मुआहदों और जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात की दरख्वास्त। वकील असर सिद्दीक ने कहा, बानी ने कहा है कि फ्रिज की सहूलत नहीं है, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा सकता। अदालत का सहूलियात की रिपोर्ट जमा करवा कर कॉपी दरख्वास्त गुजार के वकला को देने की हिदायत। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी कर दी। रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में रऊफ हसन की टेरर फाइनेंसिंग केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सप्रा ने समाअत की। अदालत ने रऊफ हसन की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 2 लाख रुपये मचलकों के एवज रऊफ हसन की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। सतहत्तरवीं जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली का कौम को तोहफा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और उनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट अराजी हुकूमत को वक्फ कर दी। जियारत कोयटा में कायदे आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराजी मरकज माहौलियात को देने का ऐलान। अराजी हुकूमत को देने के लिए बलूचिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। IMF प्रोग्राम में 3 से 5 अरब डॉलर के फाइनेंसिंग गैप का सामना है। बुलंदशरह सूद पर कर्ज नहीं लेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा आलमी कमर्शियल बैंक से कर्जों की ऑफर्स मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि IPP से मुतालिक चीन में मुशीर रखना पड़ेगा। तो किसी एयरलिफ्ट को भी नहीं आने देंगे। हसीना वाजिद ने 15 साल जुल्म की बुनियाद पर, जबर की बुनियाद पर, फाशिज्म की बुनियाद पर इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश के लोगों का इस्तेहसाल किया। शहबाज शरीफ साहब, ये तुम्हारी भूल है। इन जायज मुतालबों से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हसीना वाजिद ने अपने हम वतनों को ही अपना मुखालिफ बनाया। शहबाज शरीफ सुन लो, तुम्हारा हाल हसीना वाजिद जैसा होगा। हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया, आपको वो भी नहीं मिलेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की ललकार। रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा कि अपने जायज मुतालबात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। 4 दिन से हुकूमती कमेटी भागी हुई है। खबरदार किया कि अगर मुतालबात मंजूर ना हुए तो बड़ी कॉल देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे। बोले कि मसला हल करो वरना वक्त नहीं रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मन्नम जफर कहते हैं कि जमात इस्लामी नेपरा में अवाम का मुकदमा लड़ी है। हमारे प्लान में लाहौर पेशावर में भी जलसा करना शामिल है। तालीम पर भी टैक्स लगा दिया गया कि इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अचीरन बना दी है। अवाम तबाह, सड़कों पर पानी की किल्लत पर परेशान है। जालिमों, तुमने 19 साल में लोगों को पानी नहीं दिया।
कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मगरिबी सिंध के करीब मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक 13 और 14 अगस्त को सूबे में तूफानी बारिशों का इम्कान है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, NDMA की एडवाइजरी जारी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, मकानात, फसलों और बागात को नुकसान। गिलगित रहीमाबाद नाले में तुगयानी से नशेबी और ज़रई इलाके ज़ेर-ए-आब। दरियाए हुंजा में शदीद सैलाबी सूरत हाल। दरियाए कटाव में तेजी आ गई। दरियाए चित्राल में ग्लेशियर्स पिघलने से ऊंचे दर्जे का सैलाब। रोडी कैनाल में 150 फुट शगाफ की मरम्मत जारी। कीरथर पहाड़ों में भी बारिश। गाज सवलनदी बिलबली में भी तुगयानी। 5 यूनियन काउंसिल्स मुतासर। 65 देहात का जूही से राबता मुनक़ता। मंझर झील की सतह भी बुलंद। बलोचिस्तान के 25 अजला की नदी नालों में तुगयानी। शाही वाह कैनाल में शगाफ पड़ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की सहूलत के लिए तमाम मुमकिन इकदाम उठाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन की सरबराही में चीनी बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदा वफ्द की मुलाकात। चीनी शहरियों और प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाले अमले की हिफाजत के इकदाम पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैक डाउन मजीद तेज। रवां बरस लाहौर समेत सूबे भर में बिजली चोरों में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ 63,137 मुकदमा दर्ज किए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक बिजली चोरी में मुलव्वस 33,845 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 40 अफराद शहीद, 71 जख्मी। गजा में ग़िज़ाई किल्लत से हलाक बच्चों की तादाद 50 हो गई। सियोनी फौज से मगरबी किनारे में छापे में 5 फ़लस्तीनियों को अगवा कर लिया। जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 2 अफराद शहीद। तेहरान में रूसी कौमी सलामती के चेयरमैन की ईरानी फौजी क़यादत से मुलाकात। रूसी और ईरानी हुक्काम ने खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर की भी कौमी सलामती टीम से मुलाकात। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर को ईरान के इसराइल पर मुमकिन हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जो बाइडन को मुमकिन हमले से बाज रखने के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। ईरान ने रूस से जदीद फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मांग लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूस ने दिफाई आलात की फराहमी शुरू कर दी। बरतानिया में नस्ल परस्ताना तासुब पर मबनी फसादात। बरतानिया वज़ीर आज़म ने फसादियों से निपटने के लिए फौज तलब कर ली। कहा कि फसादात में मुलव्वस अफराद की निशानदेही की जाए और अदालत की कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया के जरिए अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। मसाजिद को नई इमरजेंसी सिक्योरिटी के साथ ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अमरीकी स्टॉक मार्केट का बदतरीन दिन। एक दिन में सरमायाकारों के $3 ट्रिलियन डूब गए। एशिया, यूरोप और अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में मंदी की लपेट में आ गए। जापान, ताइवान, जनूबी कोरिया, तुर्की और फ्रांसीसी स्टॉक मार्केट्स में भी शदीद मंदी। चीन, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की स्टॉक मार्केट्स में भी कारोबार का जवाल। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स के जेवलिन थ्रू के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। मां की दुआएं रंग ले आई। अरशद नदीम की वालिदा समेत खानदान के दीगर अफराद दुआ गो। वालिदा कहती हैं कि बेटा खेलेगा और जीतेगा भी। मैं अपने बेटे से बहुत फख्र है। इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा बाहर गेम खेलन गया। आज का उसका मैच, इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा मैच खेलेगा और पाकिस्तान का मेडल जीतेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान दुआएं करे मेरे बेटे के लिए, पूरा मुल्क दुआएं करे। मेरे बेटे ने दुआएं की ज़रूरत है।
स्वीडिश एथलीट का पेरिस ओलंपिक्स के पूल वॉलेट इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड 3x3 बास्केटबॉल में नीदरलैंड्स का तलाई तमगा। विमेंस इवेंट का गोल्ड मेडल जर्मनी के नाम। मेजबान फ्रांस और स्पेन ने फुटबॉल फाइनल में जगह बना ली। मिस्र और मराकश को सेमीफाइनल में शिकस्त। खवातीन की 800 मीटर रेस का तलाई तमगा बरतानवी एथलीट ने जीता। पेरिस ओलंपिक्स के मेडल्स टेबल पर पहली पोजीशन पर कौन? अमेरिका और चीन के दरमियान मुकाबला। अमेरिका 21 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त, चीन की भी 21 गोल्ड मेडल के साथ दूसरी पोजीशन। मेजबान फ्रांस 13 सोने के तमगों के साथ तीसरे नंबर पर। और इस बार कुछ अजीब हुआ, शिकार खुद शिकारियों को निशाना बनाने लगा। हॉलीवुड एक्शन सस्पेंस हॉरर फिल्म आउटकम द वुल्व्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।